हेलो दोस्तों, मैं सोनिया और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ही हमेशा लड़की को या अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करते हो तो आप क्या करें जिससे वो भी आपसे बात करने के लिए तरसे, उसकी तरफ से आपको भी एफर्ट दिखे। क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी से जुड़ता है ना, किसी के साथ रिलेशनशिप में आता है, तो अक्सर उस इंसान को उस रिश्ते से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। ठीक है, क्योंकि प्यार में कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो हमारे मन में अपने आप ये चीज होती है कि सामने वाला पर्सन या वो लड़की भी आपके लिए वही चीज करे जो आप उसके लिए करते हो। ठीक है, तो अगर आपकी रिलेशनशिप में आपके साथ ऐसा हो रहा है कि हमेशा आप ही एक लड़की को या अपनी पार्टनर को कॉल या मैसेज करते हो, उसकी तरफ से आपको कभी भी कॉल बैक नहीं आता है। हाँ, इन केस कभी कभार बाई चांस हो गया कि वो आपको मैसेज कर देती है, कॉल कर देती है, वरना आप ही उसे कॉल या मैसेज करके पूछते हो वो कैसी है, क्या कर रही है, और फिर वो आपका रिप्लाई करती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए उसी के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखो, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, रिलेशनशिप ना साइकिल के उन दो पहियों की तरह होता है कि अगर एक भी पहिया पंचर हो जाए या ठीक से ना चले तो क्या साइकिल का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसी तरह से रिलेशनशिप होता है, जब दो लोग एक रिश्ते में जुड़ते हैं ना, ठीक है, तो अगर एफर्ट दोनों तरफ से ना देखें तो वो रिश्ता चलता नहीं है। बस आप उसको उस रिश्ते को जबरदस्ती खींच रहे होते हो। ठीक है, अपने प्यार से, अपनी एफर्ट से। उस सामने वाले पर्सन का या उस लड़की का आप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बस आप अपनी तरफ से कोशिश करे जा रहे हो कि कभी तो वो समझेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझो, क्योंकि अगर एक लड़की आपके साथ जुड़ रही है, आप जिस भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो, जिससे भी आप प्यार करते हो, तो आप उस लड़की को एक के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले आप उसको अच्छे से परखें कि क्या उसका प्यार ऊपरी है। ठीक है, ऊपरी तौर से वो आपके साथ रिलेशनशिप में है या फिर एक्चुअल में आपके लिए सीरियस है। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जिन्हें ऊपर से करना पसंद होता है, ऊपरी प्यार हो जाती है कि हाँ बस मन हुआ तो बात कर लिया, नहीं तो जाने दो उसको। ऐसा होता है, ये चीज सोचकर वो रिलेशनशिप में आते हैं। तो अगर आप एक लड़की के लिए सीरियस हैं, ठीक है, तो आप उस लड़की के बारे में पहले तो इतना जाने कि क्या वो आपकी तरह ही सीरियस है। क्योंकि अगर वो ऊपरी तौर से आपके साथ रिलेशनशिप में है तो उसका जब मन करेगा तो आपको कॉल या मैसेज करेगी, या फिर आप उसको कॉल या मैसेज करोगे तो रिप्लाई कर देगी, मन नहीं हुआ तो नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि आपके साथ वो टेम्परेरी टाइप में है। ठीक है, जब तक उसका मन है तब तक वो आपके साथ है, वरना वो ड्रॉप कर देगी, आपको छोड़ देगी। तो ये चीज होती है। तो इसलिए किसी भी लड़की से दिल लगाने से पहले, ठीक है, उसके साथ इमोशनली अटैच होने से पहले आप उस लड़की को अच्छे से परखें। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसे परखे बिना ही उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे ना, तो आपको उस रिश्ते में दुख तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, तो इस चीज को जाने। इसके अलावा आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप अपने इमोशंस को संभालना सीखें। देखो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे लड़के होते हैं कि जब वो रिलेशनशिप में आते हैं तो एक लड़की की बात करें, लड़की अपने इमोशंस को लेके बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, अक्सर लड़कियां इमोशनली बोलते हैं कि वीक होती हैं, लेकिन वो वीक नहीं होती हैं, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। वो जब भी किसी लड़के से जुड़ती है ना, तो वो सबसे पहले तो उस लड़के को समझने की कोशिश करती हैं कि वो लड़का उनके लिए कितना ज्यादा इमोशनल है, उनके लिए कितना ज्यादा सीरियस है, और इस चीज को बहुत जल्दी समझ लेती हैं। और इसलिए ज्यादातर लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं तरसाती हैं हर चीज के लिए। ठीक है, उनको तड़पाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका पार्टनर उनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली उनके साथ अटैच हो चुका है, और इस वजह से वो जानबूझकर कुछ ऐसे काम करती हैं कि जिससे उनका पार्टनर उनके लिए तड़पे। तो आप इस चीज़ को जानें कि आपको करना क्या है कि अपनी इमोशंस में कमज़ोर नहीं होना है। क्योंकि लड़के जो होते हैं ना, वो अपनी इमोशंस में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और जब वो प्यार में होते हैं तो उस टाइम पे उनके इमोशंस उतनी, उनकी फीलिंग इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि उनका खुद पे कंट्रोल नहीं होता है। लड़की को दिन दनादन मैसेज करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना है, जहाँ ज़रूरत हो एक मैसेज की वहाँ 10 मैसेज कर देते हैं। ठीक है, तो इससे बात नहीं बनेगी। तो इसी चीज को आपको समझना है कि अगर एक लड़की आपको कॉल या मैसेज नहीं कर रही है, इसका मेन कारण यही होता है कि आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना होना। ठीक है, आपको अपने इमोशंस को संभालना ही नहीं आता, इस वजह से कि आप जब मन कर आपने कॉल कर दिया, जब मन कर आपने मैसेज कर दिया। तो अगर आप ही अपनी तरफ से कॉल या मैसेज करोगे तो लड़की जो आपको रिप्लाई क्यों करेगी, वो आपको कॉल क्यों करेगी? क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप किसी इंसान को मौका देते हो ना किसी चीज के लिए, तो ही वो काम करेगा। ठीक है, अब मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो आपको कॉल या मैसेज करे, तो वो क्यों करेगी? आप ही अपनी तरफ से एफर्ट दिखा रहे हो। तो इस
इस चीज को आप समझो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप ही उससे प्यार करते हो। अगर लड़की आपके साथ रिलेशनशिप में है तो उसको भी, उसकी तरफ से भी वो प्यार दिखना चाहिए। आप उस रिश्ते को नहीं खींच रहे हो, उसकी तरफ से भी आपको एफर्ट दिखने चाहिए कि हाँ वो लड़की भी आपके लिए सीरियस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इमोशंस को संभालना सीखो। एक लड़की के लिए उसके प्यार के लिए आपको अपने आप को कमजोर बनाने की जरूरत नहीं है। लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं और उन्हीं उसी वजह से क्या होता है कि वो, उनको कई बार पत्थर दिल भी बोला जाता है। तो आपको भी अपने इमोशंस को उस टाइम पे स्ट्रांग बनाना है कि जब आपको लड़की की तरफ से वो चीजें नहीं, मतलब ना हो रही हो, ठीक है। उस टाइम पे आप खुद को स्ट्रांग बनाओ, ठीक। इसके अलावा अगला काम आपको ये करना है कि अगर एक लड़की आपको कॉल या मैसेज नहीं करती है, हमेशा आप ही करते हो, ठीक है, तो रीजन जानने की कोशिश करो कि क्यों ऐसा हो रहा है, आपके साथ आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्या वजह है। देखो, लड़की कॉल या मैसेज नहीं कर रही है तो हो सकती है कई रीजन होते हैं। कई बार क्या होता है कि लड़के अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, ठीक है, लड़की को लिमिट से बाहर कॉल या मैसेज करके, ठीक है। तो एक इंसान जो होता है ना, बहुत जल्दी किसी चीज से बोर हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके ज़्यादा कॉल या मैसेज करने से वो लड़की इरिटेट हो चुकी हो, आपको, आपसे परेशान हो चुकी हो, और उस टाइम पे वो थोड़ा सा पर्सनल स्पेस चाहती हो, ठीक है, आपसे दूर रहना चाहती हो। अगर ये कंडीशन है, आपको रीज़न पता चल गया कि हाँ हो सकता है मे बी इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, अगर बातचीत पॉसिबल है तो आप बात करके पता कर सकते हो, नहीं तो आप खुद ही जानने की कोशिश करो कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो जब आपको ये चीज़ पता चल जाए ना कि आखिर आपकी वजह से ये चीज़ हो रही है, ठीक है, आपने कुछ ज़्यादा ही उसके पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर कर दिया है, इस वजह से वो आपसे दूर हो रही है, आपको अवॉइड कर रही है, तो उस कंडीशन में आप उसको थोड़ा सा कम कॉल या मैसेज करें, ठीक है। जहाँ 2 मैसेज की ज़रूरत है वहाँ 1 ही करें, ठीक है। जब आप उसको थोड़ा सा पर्सनल स्पेस दोगे ना, तो कहीं ना कहीं उसे वो चीज़, या फिर वो जिस चीज़ से परेशान हो रही थी वो चीज़ उसको फील होगी कि हाँ अब बंदा जो है सुधर चुका है। ऐसा होता है ना कि अभी ये चीज़ नहीं हो रही है तो अब शायद अब वो दोबारा से ना करे, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार ये भी चीज़ होती है कि जब आप किसी इंसान को अपना प्यार बहुत ज़्यादा दिखा देते हो, ठीक है, किसी लड़की को अपना प्यार इतना ज़्यादा दिखा देते हो कि आप उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, ठीक है, वो चाहे इग्नोर करे, चाहे भाव खाए, आप फिर भी उसे कॉल या मैसेज करोगे, फिर भी उससे बात करोगे, ठीक है। वो चाहे कितने भी आप पे सितम करे, कितना भी आप पे जुल्म करे, आपको उसे कॉल या मैसेज करना ही है, आपको उससे बात करनी है, ठीक है। तो ये काम भी करना बंद कर दें, ठीक है। एक लड़की को इतना भी प्यार ना दिखाएं कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही करना भूल जाए, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप 2 लोगों से चलता है और 2 लोग अगर अपने अपने काम नहीं करते हैं, अपनी अपनी तरफ से एफर्ट नहीं दिखाते हैं, तो वो रिश्ता नहीं चलता है, ठीक है। वो रिलेशनशिप बस बस किसी तरह से एक इंसान खींच रहा होता है, वो प्यार सिर्फ एक तरफा प्यार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको समझना है कि लड़की भी आपके लिए सीरियस है या नहीं, अपने इमोशंस को संभालना है। एक लड़की के लिए आपको अपने इमोशंस को कमज़ोर नहीं होने देना, खुद को कमज़ोर नहीं होने देना है कि लड़की आपको जैसे मर्जी ट्रीट करे। तो ये कुछ काम हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। वो कभी भी कॉल मैसेज नहीं करती है तो उस टाइम पे मे बी आपको यही चीज़ें करनी चाहिए। हो सकता है कि लड़की का इंटरेस्ट वापस आप में आ जाए। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।